Hello बच्चों, let's read this question. The organism shown in diagram is this question is showing about saying about that कि जो हमें एक डायग्राम दे रखा है ये कौन से ऑर्गेनिज्म का है। तो इस डायग्राम में अगर अपन देखें बच्चों तो इस डायग्राम में हमें सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर दे रखी है। सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन दे रखा है, राइबोसोम दे रखा है हमें, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। तो ये किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो होता है ये पाया जाता है पीपीएलओ। पीपीएलओ की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पीपीएलओ के स्ट्रक्चर में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट है तो राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। राइबोसोम 70S टाइप का होगा। उसके बाद इनका आरएनए जो होता है, आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इनके पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए भी प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है? डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। सर्कुलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? पीपीएलओ में पाई जाती है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वायरसेस क्या है? एक लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होती है। और प्रायोन्स में क्या होता है? जो है प्रोटीन जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रायोन्स, ठीक है ना। लैक ऑफ प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जाएगा वो क्या जाएगा? आंसर वो जाएगा पीपीएलओ। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।